तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक्स मेड इजी। होप आप सब लोग बढ़िया है एंड होप आपका लास्ट वीक ट्रेडिंग अच्छा गया होगा। तो चलिए चलते हैं हम लोग अभी इस हफ्ते क्या क्या हो सकता है। ओके। तो उससे पहले हम लोग लेट्स रिव्यू हमारा जो भी वीकली लेवल्स दिए थे मैंने लास्ट वीक कैसे काम किए थे। ओके। सो लेट्स रिव्यू दोज वीकली लेवल्स लास्ट वीक का एंड देन वी विल प्रोसीड विद द दिस वीक्स एनालिसिस। ओके। सो लेट्स रिव्यू द लास्ट वीक वीकली लेवल्स। ओके। तो देखिए मंडे यहाँ से स्टार्ट हुआ था। ओके। एंड मैंने यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस दिया था 24,750, यानी यहाँ से यहाँ तक ही जा सकता है, ये मेरा अजम्पशंस था। ठीक है। तो देखिए यहाँ से अच्छा खासा रैली आया। ओके। एंड बॉटम के लेवल्स तो बहुत नीचे थे। ओके। तो वो तो आया नहीं, बट इट केप्ट ऑन मेकिंग न्यू हाइस एंड यहाँ पे आके रुक गया। तो इसी को हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। ओके। तो यहाँ पे जब भी देखे यहाँ पे आते आपको सेलिंग कर रहा था 24,750 से 650। ओके। बट अगेन इसको जब क्रॉस किया तो अगेन रेजिस्टेंस क्रॉस हो गया। तो दिस बिकम है सपोर्ट। तो इससे देखिए जब भी रेजिस्टेंस क्रॉस करता है ना, तो इसके पास जब भी आता है बाइंग आता है। ओके। जब भी नीचे आता है बाइंग आता है। ओके। तो लास्ट वीक भी मतलब इट respected our weekly levels, but it was majorly consolidation यानी यहाँ पे कोई भी स्ट्रांग नहीं था। ओके। बुल्स से बेयर्स के बीच में ना इक्वल बराबर का टक्कर था। ओके। देखो बुल्स यानी इतना स्ट्रांगली इसके ऊपर भी नहीं लेके गए एंड बेयर्स लोग ने ट्राई किया इसको नीचे लेके आने के लिए, बट मतलब भी कुछ हद तक सक्सेसफुल थे। ओके। देखिए बेयर्स ने यहाँ पे नीचे लेके आने की कोशिश किया, बट अगेन बुल्स ट्राई टू लिफ्ट इट अप। ओके। देखिए बुल्स स्ट्रांग कब है बोल सकते हैं, जब ऐसे मतलब अच्छा खासा रैली यहाँ पे क्रिएट कर देना, देन यू कैन से बुल्स आर वेरी स्ट्रांग। ओके। बट यहाँ पे कुछ हुआ नहीं है and it was majorly consolidation. Okay. Similarly, let's review लास्ट वीक का बैंक निफ्टी लेवल्स कैसे काम किए थे। सिमिलरली देखिए मैंने 5800 लेवल आपको दिया था, बिकॉज इट वाज अ वेरी स्ट्रांग रेजिस्टेंस। इसलिए पहले देखिए यहाँ पे रेजिस्ट किया, बट जब ये रेजिस्टेंस क्रॉस किया तो फिर ये सपोर्ट बन गया था। ठीक है। बट यहाँ पे क्या हो गया, सपोर्ट भी टूट गया। तो दिस इज वेरी गुड एग्जांपल। देखिए जब भी 15 मिनट टाइम फ्रेम है ना, ये लेवल जब भी क्रॉस करता है तो बुलिश हो जाता है एंड इस सिमिलरली जब ये लेवल ब्रेक करता है तो बेरिश हो जाता है। ओके। सी यहाँ पे अच्छा खासा मौका दिया था यहाँ पे अंटिल 5800, यानी यहाँ पे जब भी रैली आती है ना तो आपको पता है यहाँ पे बुक कर देना है। ठीक है। इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है देन अगेन इट विल गो हायर। ओके। बट उतना गया नहीं यहाँ पे, बुल्स का उतना स्ट्रेंथ नहीं था। अगेन बेयर्स वेयर बहुत हावी थे यहाँ पे। ओके। सी पहले का जो सपोर्ट था फिर वो सपोर्ट जोन बन जाता है। ओके। सी यहाँ पे पहली बार जो रेजिस्टेंस था सपोर्ट बन गया, अगेन इट बिकेम सपोर्ट। तो जब भी सपोर्ट पे आता है ना बाउंस आता है, फिर यहाँ पे सपोर्ट पे बाउंस आ गया। ठीक है। बट अगेन दिस ऑल्सो सिमिलर टू निफ्टी राइट, ये भी कंसल्टेशन हो रहा था यानी साइडवेज ही था, यानी बुल्स और बेयर्स में कुछ भी स्ट्रेंथ नहीं था यहाँ पे। ओके। बट बेस्ड ऑन लेवल्स आप लोग डिसाइड कर सकते थे। जैसे ही देखो 5800 के ऊपर जब भी सस्टेन करता है तो आपको पता है कि पुट बाय नहीं कर रहा है। ओके। एंड जैसे ही 5800 के नीचे अगर सस्टेन कर रहा है तो आपको पता है कि कॉल बाय नहीं कर रहा है। ओके। सो दिस इज द आइडिया ऑफ गिविंग वीकली लेवल्स। एक लेवल के ऊपर आपको बुलिश हो जाना है, एक लेवल के नीचे आपको बेरिश हो जाना है। ओके। तो इससे आधा हम लोग डायरेक्शन प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कहाँ जा सकता है। ओके। सो लेट्स नाउ डू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बोथ टॉप डाउन अप्रोच एनालिसिस, यानी मंथली वीकली डेली टाइम फ्रेम में हर एक सिनेरियो में देखेंगे। ओके। ओके। सो निफ्टी अभी टेस्ट करेंगे हम लोग इन मंथली टाइम फ्रेम। ओके। सो मंथली टाइम फ्रेम में देखिए इट इज अबाउट 20 EMA। ओके। जिनको ये पता नहीं है लाइंस क्या है, ये EMA होते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये 20 है, ये 50 EMA है, 100 है, 200 है। ओके। तो monthly time frame it is above 20 EMA. Okay. So everything looks bullish now. And RSI is also above 60. Okay. So this is also bullish now. इसमें कुछ खतरे की घंटी नहीं है। एंड अभी खतरे की घंटी कब आ सकती है, जब ये पूरा लास्ट महीने का जो भी बायर्स है ना, ये जब तक ट्रैप नहीं होंगे ना, तो क्रैश हो गया सेलिंग हो गया कुछ भी नहीं आएगा। बिकॉज ये जो भी बायर्स यहाँ पे बैठे हैं ना, लास्ट में जो भी बाय करके बैठे हैं, इनका लो है 23,970 या 23,950। अगर ये मंथली कैंडल ना इसके नीचे सस्टेन करता है 23,900 के नीचे, तब यहाँ पे सेलिंग आ सकता है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाऊंगा। देखिए जब भी ये पूरा ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल निकाल देता है ना, देन ओनली यू कैन गेट अ सेलिंग। बट सेलिंग आएगा तो कहाँ तक आएगा, 20 EMI तक आएगा। ओके। तो मैक्सिमम करेक्शन आएगा तो भी ये लाइन जो भी है ना, यहाँ तक 21,000 तक आ सकता है इन मंथली टाइम फ्रेम, यानी ये बहुत ही हाई टाइम फ्रेम में बात कर रहा हूँ। ठीक है। ये 1-2 महीने की बात नहीं है, 6 महीना 5 महीने में ये सब कुछ आ सकता है। देखिए ये भी एक एक महीने का एक कैंडल है। तो ये देखिए अराउंड दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। ओके। तो 4 महीने करेक्शन चलाते हैं यहाँ पे।
तो ये भी अगर करेक्शन होना है तो धीरे धीरे करेक्शन हो जाएगा। ओके, बट अभी तो कुछ करेक्शन का गुंजाइश नहीं दिख रहा है। इन मंथली टाइम फ्रेम एवरीथिंग लुक्स बुलिश। ओके, तो अभी चलते हैं वीकली एनालिसिस में। वीकली में भी 20 MA के ऊपर है, तो सब कुछ बढ़िया है। एंड RSI इज ऑल्सो शोइंग स्ट्रेंथ अबव 60। ओके, द ग्रीन लाइन के ऊपर है तो इट इज वेरी बुलिश। ओके, नेक्स्ट वी विल गो टू वन लेवल डाउन विच इज डेली टाइम फ्रेम, वन डे टाइम फ्रेम, यानी एक कैंडल वन डे का है। ओके, तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे 50 MA पे एग्जैक्टली सपोर्ट लिया था, सपोर्ट ले लेके यहाँ पे बाउंस कर दिया इसने। ओके, तो यहाँ पे भी RSI 60 के ऊपर क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, बट अभी तक हुआ नहीं है। ओके, एंड अभी डेली टाइम फ्रेम में हम लोग लाइन चार्ट डाल के देखेंगे ना, तो ये है पूरा रेजिस्टेंस जोन। ओके, तो देखिए ये पूरा यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन है, 24,800 से लेके 25,000। यहाँ पे कॉल बाइंग करने का कोई मतलब नहीं है। ओके, बिकॉज दिस इज सप्लाई जोन। क्यों नहीं खरीदना है? बिकॉज यहाँ पे जो भी कॉल बाय किए होंगे ना, तो सब लोग यहाँ पे एग्जिट करेंगे। ठीक है, जिसने फ्यूचर बाय किया है या फिर कॉल बाय किया रहेगा ना, तो ये लोग तो ट्रैप हो गए यहाँ पे, जो भी बाय किए थे। तो जब ये ऑन कॉस्ट पे आएंगे ना, तो ये लोग सब निकलने की कोशिश करेंगे, तो इसलिए इसको सप्लाई जोन बोलते हैं। कि जो भी मतलब है ना गलती से ट्रैप कर लेते हैं ना, तो ये समझदार लोग हैं, यहाँ पे एग्जिट करने लगते हैं। बट अगेन ये सारे कैंडल्स को अगर क्रॉस करके एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल अगर क्लोज कर देते हैं ना, अबाउट 25,080 या 60, देन ओनली वी कैन गेट एन अपसाइड रैली। और तब तक सेल एंड राइज ही करना है आपको। ओके, तो ये हो गया निफ्टी का मंथली, वीकली एंड डेली टॉप डाउन अप्रोच एनालिसिस। ओके, सिमिलरली लेट्स डू बैंक निफ्टी टॉप डाउन अप्रोच एनालिसिस। ओके, तो लेट्स सेकंड स्टार्ट विद मंथली टाइम फ्रेम। ओके, एक महीने का एक कैंडल है। एंड यहाँ पे देखिए, इफ आई कैन शो यू द ट्रेंड लाइन, राइट, सी ये ट्रेंड लाइन के ऊपर कोशिश कर रहा है सस्टेन करने के लिए। जैसे मैं आपको बोला था ना, 50,500 इज ए क्रूशियल लेवल। क्यों मैंने बोला था? बिकॉज ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे है। ओके, अगर ये ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन करता है, देन अपसाइड बहुत ही अच्छा रैली आने के ना बहुत ही अच्छा चांसेस है। ओके, बट अगर ये फेल हो जाता है ना, फिर सस्टेंस मतलब 50,150 या फिर 50,500, देन यू कैन सी गुड करेक्शन अंटिल 46,000 इनिशियली। ओके, तो फर्स्ट ये यहाँ लेवल पे ना बाउंस आ ही सकता है। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक करेक्शन हो सकता है अराउंड 46,000। अगर इसके भी नीचे गया, देन 40,000 एंड 33,000। ओके, बट यूजुअली देखिए मंथली टाइम फ्रेम में हमेशा 20 MA से ही बाउंस आता है। ओके, अगर कोई भी करेक्शन आता है ना, तो ये बढ़िया मौका है टू बाय ऑल द बैंकिंग स्टॉक्स। ओके, तो मंथली टाइम फ्रेम में अगेन RSI इज अबव 60। ओके, एंड इट इज अबाउट 20 MA। सो इन अ हायर टाइम फ्रेम बैंक निफ्टी लुक्स गुड। वीकली टाइम फ्रेम में भी देखिए, इसका 20 MA का सपोर्ट लेके इसने बाउंस लिया है। ओके, एंड RSI इज ऑल्सो ट्राइंग टू सस्टेन अबव 60, बट अभी तक हुआ नहीं है, इसलिए मोमेंटम ज़्यादा है नहीं। ओके, सो वीकली में भी सब बढ़िया है। एंड लेट्स गो टू वन डे टाइम फ्रेम। वन डे टाइम फ्रेम में देखिए थोड़ा बहुत करेक्शन दिख रहा था यहाँ पे। ओके, अभी भी 2050 के ऊपर क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, क्रॉस ओवर हो रहा है। अगर ये सस्टेन करता है, देन ओनली विल सी अप मूव। ओके, बट करंटली आई एम नॉट बुलिश इन बैंक निफ्टी। ओके, वो क्यों बताता हूँ। सी लाइन चार्ट डालूंगा ना, तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, एक टॉप लगा है यहाँ पे, हाई लगा था एंड लो लगा था। तो फिर से हाई देके लोअर हाई हुआ है। ठीक है, बिकॉज दिस हाई इज लोअर देन दिस हाई, यानी यहाँ पे डाउन ट्रेंड चालू हो गया। ऐसे नया लो बना जो इसके लो गया था। ठीक है, तो ये डाउ थ्योरी के हिसाब से अभी डाउन ट्रेंड में है। हाई था, लो था, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो स्ट्रक्चर। ओके, तो ये देखिए पहले रेजिस्टेंस था, देन ये सपोर्ट की तरह ऐड किया, विच लेवल 50,800 टू 900। ओके, इसलिए देखिए कल भी यहाँ से ही सेलिंग आया था। ओके, तो जब तक ये पॉइंट और ये पॉइंट, ओके, सो दिस इज द फर्स्ट रेजिस्टेंस 50,900 या 51,000 ही पकड़ी आप। 51,000 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, तो बैंक निफ्टी बुलिश नहीं है। ओके, एंड दिस इज द नेक्स्ट रेजिस्टेंस 51,600। यहाँ तक भी आके सेलिंग आने की गुंजाइश है, बिकॉज इट इज इन डाउन ट्रेंड। ओके, इसके अगर सस्टेन करता है ना 51,600 के ऊपर वन डे के कैंडल, देन वी कैन से गुड अपसाइड रैली। ओके, एंड इसके साथ आपको एक ट्रेंड लाइन भी मिलेगा यहाँ पे। ओके, इफ यू सी द ट्रेंड लाइन हियर, राइट, देखिए ये भी ट्रेंड लाइन यहाँ पे रजिस्ट करने की कोशिश करेगा अराउंड 51,200 300। ओके, तो कल गैप अप होता है तो खुश नहीं होना है आपको कि यहाँ पे कॉल बाई कर लिया बोल के। ओके, तो यहाँ पे जाके भी सेलिंग आ सकता है, यहाँ से भी सेलिंग आ सकता है, तो आपको बहुत ही केयरफुल रहना है यहाँ पे। ओके, तो लेट्स अगेन स्टार्ट विद निफ्टी अगेन। ओके, बिकॉज उसका वीकली एनालिसिस, वीकली लेवल्स शेयर करूंगा अभी, एंड उसके हिसाब से आप ट्रेड करिए। ओके,
So these are the weekly levels here. Okay. So 24,750 is the सपोर्ट लेवल नाउ। जब तक इसके नीचे सस्टेन नहीं होता ना निफ्टी, तो आपको बेरिश नहीं होना है। ओके, तो यहाँ पे जब भी आएगा बाउंस होने के चांसेस ही है। तो इसलिए 24,750 के पास आता है, 15 मिनट कोई ग्रीन कैंडल बनाता है ना, तो आपको बाय कर रहे हैं 700, 24, 730, 700 का 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना है। एंड अगर इसके ऊपर गया तो यहाँ तक भी जा सकता है। ओके, बट जैसे मैंने आपको बताया पूरा सप्लाई जोन है, तो यहाँ पे कॉल बाय करना विल नॉट बी दैट फ्रूटफुल या फिर प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा आपको। बस अगर यहाँ पे गैप अप भी होता है ना, तो कॉल का प्रीमियम बढ़ जाता है। एंड सब डीके होने चालू करेंगे अगर मूवमेंट नहीं मिला तो। ओके, सो दिस आर ऑल रेजिस्टेंस लेवल। अगर वन डे कैंडल है ना 10,560 के ऊपर क्लोज कर देता है, देन ऑल द टॉप लेवल्स विल ओपन अप। ओके, बिकॉज यहाँ पे जो भी कॉल रेट या कॉल ऑप्शन सेलर है ना, वो सब ट्रैप हो जाएंगे। ओके, तो उसके बाद आपको 25,150, 25,300, 25,500 ये सब लेवल्स आएंगे। ओके, बट अगेन यहाँ पे ऊपर अगर नहीं आया तो इज द मैक्सिमम रेजिस्टेंस, यहाँ तक ये जाके फिर से गिर सकता है निफ्टी। ओके, एंड अगेन ये सपोर्ट अभी बन गया है 24,750। अगर सपोर्ट टूट जाता है, देन अगेन 24,600, 24,500, 24,300 एंड 23,970, 24,000, ये सारे लेवल्स भी आ सकते हैं। ओके, तो ये हो गया निफ्टी के वीकली लेवल्स। सिमिलरली बैंक निफ्टी का भी देखेंगे हम लोग। ओके, सो बैंक निफ्टी का देखिए 51,000 इज ए क्रूशियल लेवल नाउ। 50,800 से 51,000 शिफ्ट हो गया अभी। ओके, अगेन ये वीकली लेवल्स में कैसे जनरेट करता हूँ, बेस्ड ऑन फिबोनाची, बेस्ड ऑन ईएमएस, एंड अगेन ऑप्शन चेन डेटा को लेके ये तीनों पॉइंट्स को कंबाइन करके आई क्रिएट दिस लेवल्स। इसलिए देखिए हमेशा एक्यूरेटली वर्क करता है। देखिए यहाँ पे सब लोग बोल रहे थे बैंक निफ्टी क्रैश हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा, बट मैंने आपको लास्ट वीक ही दे दिया था लेवल 49,800 या कुछ तो दिया था मैंने। देखो उसके नीचे कुछ भी सस्टेन नहीं किया, यहीं से बहुत आ गया। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ए लर्नड ट्रेडर एंड गैम्बलर। ओके, सब गैम्बलर लोग क्या करते हैं, यहाँ पे भर भर के पुट बाय कर लेते हैं, एंड जब ये ऊपर जाते हैं उनके पुट सब जीरो हो जाते हैं। ओके, सिमिलरली जब यहाँ पे टॉप पे जाते हैं तो सब लोग न्यूज चैनल चलाते हैं कि बुलिश हो गया, बुलिश हो गया, सब खरीद लो। यहाँ पे जो भी कॉल बाय किया है सबका देखिए क्या हालत हो गया अभी। ओके, तो इसलिए हमेशा जब भी ऊपर जाता है तो आपको पुट्स बाय कर रहे हैं या फिर कॉल सेल कर रहे हैं। जब भी मार्केट नीचे गिरता है, पुट सेल कर रहे हैं या फिर कॉल बाय करना रहता है। ओके, बट हम तो रिटेलर है, रिटेलर तो हमेशा उल्टा ही करते हैं, क्योंकि लॉस तो कर रहे ही है। ओके, तो ये हो गया हमारे वीकली लेवल्स। ओके, 15,000 इज वेरी क्रूशियल। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है वन डे, ओके, देन ऑल दिस लेवल्स कैन कम 51,935, 52,350, 53,300 एंड 54,000। ओके, सो ऑल दिस लेवल्स कैन कम, बट अगर ये सस्टेन नहीं हुआ 51,000 से अगर ये रेजिस्टेंस ले लिया ना, जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे, ये पहले का रेजिस्टेंस सपोर्ट बना था, सपोर्ट अगेन बिकेम रेजिस्टेंस नाउ। ओके, तो अगर रेजिस्टेंस बने रहता है, देन वी कैन सी अ गुड फॉल अंटिल दिस पॉइंट। ओके, 5670, 5130, 49,900 एंड 48,870, यहाँ तक भी आ सकता है। ओके, एंड ये एक्चुअली एबीसी बन रहा था एक्चुअली एज पर रिलेटिव एनालिसिस विच इज ए हायर एडवांस्ड एनालिसिस। एंड मुझे भी ऐसा लग रहा है कि यहाँ तक आ सकता है एक बार करेक्शन। ओके, तो ये एबीसी बन रहा था, अभी तक पूरा स्ट्रक्चर बना नहीं है। ओके, एंड ये बनेगा ऐसा कुछ भी ये नहीं होता है। ओके, बिकॉज स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब अप साइड रहेगा तो ऊपर जाएगा, अगर यहाँ पे रजिस्ट करके नीचे गिरेगा तो नीचे भी आ सकता है। ओके, बट करेंटली आई एम बेरिश नाउ इन बैंक निफ्टी। ओके, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया था ना, एज पर डाउ थ्योरी अभी हाइस ब्रेक नहीं हुआ है, तो आई एम बेरिश ओनली। ओके, तो ये हो गया बैंक निफ्टी के वीकली लेवल्स। ओके, तो होप आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। ओके, अगर आपको स्टॉक मार्केट में बेसिक टू एडवांस वगैरह सीखना है, ओके, तो मैं वीकेंड पे कोर्सेज वगैरह लेते रहता हूँ। ओके, तो यहाँ नीचे दिए हुए नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप या कॉल भी कर सकते हैं। ओके, सो कॉन्टेक्ट फॉर कोर्सेज, एंड मेरा टेलीग्राम लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, विच इज़ फ्री टू ज्वाइन। ओके, तो वहाँ पे भी ज्वाइन कीजिए, एंड यू कैन सी ऑल माई हाईलाइट्स, जो भी रहता है मार्केट सिनेरियो सब मैं शेयर करता हूँ वहाँ पे। कॉल्स वगैरह कुछ भी नहीं रहता है, बट आई गिव माई ओपिनियंस कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, ऑल दस थिंग्स। ओके, बुलिश रह सकता है, बेरिश रह सकता है, या फिर मार्केट के ऊपर कमेंट वगैरह रहता है। ओके, एंड आई गिव सम सजेशंस आल्सो ओवर देयर, सो यू कैन जॉइन द माई टेलीग्राम ग्रुप फॉर फ्री। ओके, एंड कुछ भी और क्वेरीज हो तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो ऑन बिलो नंबर। ओके, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, एंड
लर्निंग बनी रही है। ठीक है? ओके देन, बाय बाय फॉर नाउ, हैव अ नाइस वीकेंड।